नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो भाजपा के संगठन के जो चुनाव होने हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष का, और मैंने बताया था कि अब वो प्रक्रिया शुरू हो गई है, बैठकों का दौर जारी है, कौन कौन नेता आगे हैं, क्या है, वो मैंने आपको बताया था। वो चीजें अभी भी हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जो है वो हफ्ता 10 दिन जो भी लगे वो हो जाएगा। लेकिन आज हम विशेष चर्चा करने आए हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के पहले भाजपा जो है वो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की दिशा में आगे बढ़ चुकी है और एक दो दिन में जैसा कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी। आज शाम को बैठक है, बीएल संतोष और तमाम वहां पे बड़े नेता पहुंचे हुए हैं, मुख्यमंत्री के साथ भी सलाह मशविरा है। वो तमाम चीजें हैं, कौन कौन नेता आगे हैं, किनका किनका नाम चल रहा है, क्या क्या समीकरण भाजपा देख रही है, वो तमाम चीजें हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले इस बीच में आज संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है और तमाम नेता बैठे हुए थे। उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता आज अमित शाह के साथ बैठे, 20 मिनट तक लगभग बंद कमरे में बातचीत हुई और उस बातचीत को उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। ये पूरे मामले को समझने के लिए कि क्या वहां समीकरण है, भाजपा क्या क्या विचार कर रही है, किन किन नेताओं के नाम आगे हैं और ये जो मिले हैं इनकी क्या अहमियत है, क्या सचमुच में जो नेता मिले हैं वो प्रदेश अध्यक्ष वहां बनेंगे, क्या उसका संकेत है ये हम समझने की कोशिश करेंगे इसमें। तो सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश है वो अमित शाह ने उसको तैयार किया था। आप जानते हैं कि 2014 में कैसे 71-72 सीटें वहां मतलब जीत के आए वो, और ऐतिहास हुआ जो 282 का जो पूर्ण बहुमत की सरकार 1984 के बाद पहली बार बनी अगर एक पार्टी की, तो उसमें उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और 2019 में फिर लगभग 64 सीटों के साथ जो है वो 303 पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही और जब वो 32 पे सिमट के आ गए तो फिर भाजपा भी 240 आ गई। यानी कि उत्तर प्रदेश जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश से अगर 19 और 14 जैसे अगर रिजल्ट आते तो भाजपा 272 आराम से पार करती 2024 में भी। वहां जो है इसलिए अध्यक्ष पद जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इतनी देरी हुई है, और इतनी देरी होने के पीछे कारण यही है कि वहां के तमाम समीकरणों को साधने में भाजपा के पसीने छूटे, बहुत जोड़ गुना घटाव सब कुछ करके वहां पे अध्यक्ष और जो जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हो रही है। ये जब पूरे समीकरण को आप देखेंगे तो उसमें जो अखिलेश यादव की जो चाल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो पीडीए का है कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, यानी कि पिछड़ा जो दलित समाज है और मुस्लिम समाज है, इसका गठजोड़ पीडीए जो है वो उसकी राजनीति उन्होंने शुरू की है और 2024 की जो सफलता है लोकसभा में वो इसी पीडीए को दे रहे हैं। अब भाजपा को इसी पीडीए की काट के लिए वहां पे संगठन को खड़ा करना है। केशव प्रसाद मौर्य जब 2017 में ऐतिहासिक जीत हुई थी, 323-324 सीटें बीजेपी को आई थी, 403 में आप सोच सकते कितने बड़ी जीत थी, तो केशव प्रसाद मौर्य थे उसमें अध्यक्ष थे। उसके बाद ब्राह्मण अध्यक्ष भी रहे, महेंद्र पांडे वहां अध्यक्ष रहे। 2019 का इलेक्शन जो हुआ था वही अध्यक्ष थे, बाद में वो केंद्रीय मंत्री भी रहे वहां पे। तो ब्राह्मणों की जो संख्या वहां पे है लगभग 12% मानी जाती है कि 12% उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण है। और वैसे योगी आदित्यनाथ चूंकि संत हैं, उनकी कोई जाति नहीं होती है, लेकिन विपक्ष उनको ठाकुरों से राजपूतों से जोड़ के देखता है। वो वैसे उनका जो है जब संन्यास ले लिया और संत हो गए तो उनकी जाति का कोई मतलब नहीं बनता है। वैसे कुल मिलाकर के 22% जो है वो सवर्ण है उत्तर प्रदेश में। और वो सवर्ण जो है, मेरी जब बड़े भाजपा के नेताओं से बात हो रही थी तो उनका कहना था कि ये लगभग कोर वोट बैंक हमारा है वहां पे, जो भाजपा को वोट देता आया है। हम आगे इसी पे कुछ विचार करते हैं। तो दो चीजें हैं जो अभी प्रदेश अध्यक्ष के लिए दो चीजें कंसिडर कर रहे हैं कि या तो पीडीए के फॉर्मूले पे चले
कि जो पीडीए जो है उसके कार्ड के लिए किसी आ, पिछड़े वर्ग से बनाया जाए, और उस पिछड़े वर्ग में कुछ नाम चल रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में मंत्री जो हैं धर्मपाल सिंह, उनका भी नाम है, केंद्रीय मंत्री जो बीएल वर्मा है उनका नाम है, जो सांसद हैं वो बाबूराम निषाद उनका नाम है। ये आ रहा है कि इनमें से भाजपा किसी को बना सकती है। वैसे ही चूंकि बीएसपी कमजोर हो रही है, दलित वोट बैंक भी एक बहुत बड़ा वहां पे है, और पिछले कुछ चुनावों में देखें तो धीरे धीरे दलित वोट बैंक बीजेपी की तरफ भी आ रहा है, बीजेपी की तरफ काफी आ रहा है। वैसे 2024 में कुछ दलित वोट बैंक जो है वो संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने का जो पूरा पूरा अभियान था विपक्ष का, उसके कारण जो है वो सपा की तरफ भी गया, यानी कि इंडिया गठबंधन की तरफ वो कुछ गया। तो उसको अगर लाना है तो उसमें रामशंकर कठेरिया जो हैं वो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उनका नाम चल रहा है, और सागर सोनकर जो है एमएलसी हैं उनका भी चल रहा है कि इनको बना करके दलित वोट को अगर ले आए और बाकी सब है तो ज्यादा बेटर रहेगा, वो दलित वोट कंसोलिडेट हो सकता है। वैसे एक नाम ये भी है कि किसी महिला को बनाया जाए, क्योंकि महिला अध्यक्ष होगी, महिला वोट बैंक बहुत महत्वपूर्ण है, और बिहार में कैसे महिला वोट बैंक ने खेल किया, मध्य प्रदेश में किया, वो महाराष्ट्र में आपने देखा, वैसे तमाम जगहों पे महिला वोट बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। झारखंड में जो जेएमएम की जीत है उसके पीछे महिला वोट बैंक की बड़ी भूमिका है। तो महिला की भी बात हो रही है, और उसमें साध्वी रंजन ज्योति जो है उनका नाम चल रहा है, सांसद रही हैं और पिछड़े वर्ग से भी आती हैं, तो एक साथ पिछड़ा और महिला दोनों को साधने की बात हो रही है। ये पूरे समीकरण पे वहां पे काम चल रहा है। अगर आप देखेंगे कि लेकिन पूरे चुनाव में अगर जिला अध्यक्षों को आप देखें तो भाजपा जो चुन रही है उसमें कहीं ना कहीं से लग रहा है कि वो पीडीए वाला पिच जो है अखिलेश यादव का, उससे हटके अपना समीकरण तैयार करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि भाजपा ने संगठनात्मक रूप से 98 जिले में बांटा है उत्तर प्रदेश को अपने संगठन के हिसाब से। उसमें 84 जो है वो जिलाध्यक्ष की नियुक्ति हो गई है, 84 के 14 बच्चे हैं जिनका करना है, और उसमें 45 सवर्ण हैं 84 में, यानी कि जो सवर्ण वोट बैंक है, जो 22% बड़ा वोट बैंक होता है, वो इंटैक्ट रखने की कोशिश में भाजपा जुटी हुई है कि वो कहीं ना खिसके, वो बहुत महत्वपूर्ण है। 32 जो हैं वो ओबीसी से हैं जिलाध्यक्ष, और 7 जो हैं वो एससी से हैं, यानी कि भाजपा के लिए ओबीसी तो वोट बैंक महत्वपूर्ण है। और एक बड़े नेता ने कहा भी था कि 2024 की हार के पीछे जो कारण मेन रहा कि ओबीसी वोट बैंक हमसे खिसका, उसको लाना है। तो क्या सचमुच में भाजपा ओबीसी वोट बैंक लेके आएगी? क्या ओबीसी को अध्यक्ष बना करके किसी को और उसमें करेगी? ये एक बात है, इसमें ये दम भी है, क्योंकि 2017 में जो पूरी की पूरी बड़ी जीत थी 323 सीट की, उस वक्त तो केशव मौर्य थे और वो ओबीसी कम्युनिटी से आते थे, और ओबीसी के अगर अध्यक्ष बना के चलते हैं तो वो एक बात है कि पीडीए का जो पिच है उसी को में सेंध लगाओ, और पीडीए के फॉर्मूले में सेंध लगा करके एक बड़ी जीत करो। बिहार में जिस ढंग से पिछड़ों ने भाजपा को वोट दिया, उससे भाजपा के हौसले बुलंद हैं, और लग रहा है कि जो लाभार्थी योजनाएं हैं, जो हमने पक्का घर दिया है, नल से जल दिया है, जो लॉ एंड ऑर्डर सुधारा है, जो बाकी काम किया है, उससे सबसे अधिक लाभान्वित जो है वो दलित और पिछड़े ही हैं। सबसे लाभार्थियों में सबसे बड़ी संख्या उन्हीं की है, और एक लंबा समय उनको मिले हुए हो गया है, तो वो हमारे पास इंटैक्ट रहेंगे। ऐसे में आज जो मुलाकात हुई है वो मुलाकात हुई है दिनेश शर्मा की। डॉक्टर दिनेश शर्मा एक बड़े ब्राह्मण नेता हैं, उत्तर प्रदेश के बड़े नेता भी रहे हैं वहां पे, और उनका मिलना और 20 मिनट उनकी बातचीत होने से ये चर्चा चल पड़ी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्राह्मण जो है 12% उसका अभी प्रतिनिधित्व नहीं है। मैं पहले कहा था कि भाई वो जोड़ के देखना ठीक नहीं है योगी आदित्यनाथ को किसी जाति से, लेकिन अब चूंकि विपक्ष कह रहा है कि ठाकुर हैं और ब्राह्मणों में नाराजगी है, तो उस नाराजगी को दूर करने के लिए क्या केवल उप मुख्यमंत्री से दूर हो सकती है,
या एक प्रदेश अध्यक्ष जो है वो ब्राह्मण के रूप में दिया जाए। और अगर ब्राह्मण के रूप में देखेंगे तो इसे ब्रजेश पाठक का भी लोग नाम कह रहे थे कि उप मुख्यमंत्री चूंकि बनाया है तो बन सकते हैं, लेकिन वो तो कांग्रेस में थे, फिर सपा बसपा से होते हुए आए, वो अध्यक्ष जो है वो संगठन के बाहर से हैं तो बनाना संभव नहीं है। और महेंद्र नाथ पांडे जो हैं वो एक ठीक ठाक चेहरा थे और ब्राह्मण एकजुट रहा था बीजेपी के साथ। और चूंकि चुनाव अब 1 साल बाद ही है, तो ऐसे में 12% ब्राह्मणों को एकजुट करने के लिए, साथ करने के लिए दिनेश शर्मा का नाम हो सकता है। और जो आज मुलाकात हुई है अमित शाह से उनकी, और लंबी मुलाकात हुई है, इसको उस रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 1-2 दिनों में कहा जा रहा है कि इसका घोषणा हो जाएगी। उस दिन पता चलेगा कि आज की जो मुलाकात हुई दिनेश शर्मा की अमित शाह के साथ, उसके क्या मायने रहे और कैसे वो महत्वपूर्ण रहा या नहीं रहा। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे